तो आज हमारा टॉपिक है आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस। आज हम जानेंगे कि आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस क्या होता है। तो आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस की कंडीशन में जो है आयोटिक वाल्व जो होता है, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब प्योर ब्लड जो है आयोटा में जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है और आयोटा उसके बीच में जो है आयोटिक वाल्व प्रेजेंट होता है। तो आयोटिक वाल्व में कैल्शियम का डिपोजिशन होने की वजह से वहाँ जो वाल्व है, वाल्व पर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है जो वाल्व है वो हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने की वजह से वाल्व का जो स्पेस है वो बहुत नैरो हो जाएगा। नैरो होने की वजह से जो है उसमें ना तो वो अच्छे से ओपन होगा और ओपन नहीं होगा ठीक से, तो ब्लड फ्लो जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो लेफ्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जो ब्लड जाएगा वो ठीक से नहीं जा पाएगा। इनसफिशिएंट ब्लड जो है वो सर्कुलेट होगा आयोटा तक और आयोटा से होल बॉडी में। तो इस कंडीशन में जो है कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से ना हो पाना और वो जो है पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट ना हो पाना, इस कंडीशन को बोलेंगे आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? तो आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस के जो कॉजेज़ हैं, तो कॉजेज़ में हो सकता है, एक तो है जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिसीज़ हो गई। रूमेटिक हार्ट डिसीज़ एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि हार्ट में जो है इन्फ्लेमेशन कॉज कर देती है और जो है हार्ट को इन्फ्लेम्ड जो है होने के लिए जो इन्फ्लेम्ड जो है कर देती है। तो हार्ट के जो वॉल्स हैं, हार्ट जो है इन्फ्लेम्ड होगा तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो है कोई भी हार्ट से रिलेटेड कार्डियक जो है डिसीज़ हो गई, अनदर कार्डियक डिसीज़ की वजह से भी आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस हो सकता है। इसके अलावा कैल्शियम डिपोजिशन इसका सबसे बड़ा कॉज है। कैल्शियम डिपोजिशन जब होगा वाल्व में तो आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस की जो है कंडीशन कॉज होगी। इसके बाद बात करेंगे इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम में जो फर्स्ट सिम्टम है तो पेशेंट को इसमें चेस्ट पेन होगा, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा। इसके अलावा उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत फास्ट रहेंगी, यानी टेकीकार्डिया रहेगा। टेकीकार्डिया के अलावा जो है पेशेंट को चक्कर आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको थकान महसूस होगी और कन्फ्यूजन होगा, उसको वीकनेस फील होगी। वीकनेस के अलावा जो है कार्डियक मरमर जो साउंड सुनाई देता है, तो अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ जो है जो कार्डियक मरमर का जो साउंड है वो सुनाई देगा इस डिसीज़ कंडीशन में। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे कि प्रीवियसली उसको कोई डिसीज़ कंडीशन तो नहीं रही है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में जो है अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेशन को देखा जा सकता है। साथ में और दूसरी कंडीशंस भी जो हैं वो सीबीसी में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे में जो है अगर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेम्ड जो है हार्ट की जो वॉल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड होंगी, तो थोड़ा बहुत साइज़ में जो है अंतर आएगा, तो उस चीज़ को देखा जा सकता है चेस्ट एक्सरे में। इसके अलावा ईसीजी कर सकते हैं। ईसीजी में कार्डियक रिदम्स और जो बीट वो देख सकते हैं कि टेकीकार्डिया तो नहीं है, अरिदमिया तो नहीं है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में जो है हार्ट के किस चैम्बर में कहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किस पर्टिकुलर जगह पर जो है प्रॉब्लम है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसका मैनेजमेंट क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है उसमें पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जिससे कि कार्डियक जो है फंक्शनिंग को थोड़ा कार्डियक फंक्शनिंग ठीक होगी और हार्ट पर जो वर्कलोड है वो वर्कलोड कम होगा, तो इससे जो है थोड़ा उसको रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं जिससे कि प्रेशर कम हो। अगर जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो फ्लूइड का वॉल्यूम जो है कम होगा तो इससे कार्डियक यानी हार्ट को जो है थोड़ा रिलैक्स मिलेगा अगर प्रेशर कम होगा तो। डायूरेटिक्स के अलावा जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से जो है इन्फेक्शियस कंडीशन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सर्जिकल जो मैनेजमेंट में है, एक तो वाल्व रिपेयरमेंट कर सकते हैं। वाल्व रिपेयरमेंट में जो है बलून एंजियोप्लास्टी जो है वो होता है।
तो इसमें जो है बलून एंजियोप्लास्टी में करेंगे। जैसे तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है आयोटिक वॉल्वुलोप्लास्टी कर सकते हैं। वॉल्वुलोप्लास्टी में जो है एक बलून जो है एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, जिसमें कि जो हार्ट का वॉल में जो भी जैसे कि डिपोजिशन हुआ है कैल्शियम का, तो इसमें एक कैथेटर डिवाइस जो है एंटर कराएंगे और उसमें जो बलून होता है, बलून को भी बलून जो है कैथेटर के अंदर जो है साथ में रहता है बलून। तो जैसे ही वो वहाँ वॉल्व में जाएगा, वॉल्व में जाने के बाद उसको इन्फ्लेम करेंगे बलून को, और उसको इन्फ्लेम करने के बाद में जो है ऐसे पीछे की साइड लाएंगे, तो इसमें जितना भी कैल्शियम का डिपोजिशन होगा तो वो उससे हट जाएगा, जो बलून एंजियोप्लास्टी उससे हट जाएगा। और उसके हटने के बाद जो है इसमें स्पेस बन जाएगा, जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाएगा। और इसके बाद इसमें एक ऐसे जालीनुमा डिवाइस होता है, जिससे कि जो है स्पेस वो बना रहे, बाद में भी जो है वो जो कैल्शियम का डिपोजिशन है वो कंडीशन जो है दोबारा ना हो, इसके लिए कैथेटर डिवाइस जो है उसमें रह जाता है जालीनुमा, जिससे कि बाद में ये कंडीशन कॉज ना हो। इसके अलावा जो है आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो वाल्व रिप्लेसमेंट से जो है ये जो वाल्व है जिसमें कंडीशन जो ऐसी हो रही है उसको मैकेनिकल जो है वाल्व से रिप्लेस कर देंगे, तो इससे जो है आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस है उसको जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा था कि आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस क्या होता है और इसके क्या क्या कॉजेस हैं, कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है और इसका कैसे सर्जिकली हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।